हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 12th बोर्ड हिस्ट्री इतिहास का 30 टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव का आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और फाइनल एग्जाम में मिलेगा। जेक 12th बोर्ड 2026 का जो फाइनल एग्जाम होगा इतिहास का, यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो अगर आप मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपका 30 में 30 आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जेक 12th बोर्ड ऑल वीडियो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो देखते हैं फटाफट। यहाँ पर ये मेरा पार्ट 6 वीडियो है, पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले अगर पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखेंगे जाकर देखिए। और हम इस तरह का जो वीडियो है फाइनल एग्जाम तक लाते रहेंगे। और बताइए आपका 30 जो हम दे रहे हैं 30 क्वेश्चन, 30 में आपका कितना सही हुआ, आप कितना जानते थे पहले से, तैयारी आपका कैसा है। देखते हैं 30 में आपका कितना सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो सही आंसर हो जाएगा 16 का। 16 का हो जाएगा, 4 का नहीं होगा, 8 का नहीं होगा, 2 का नहीं, 16 का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का प्रयोग हुआ था, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान का, चीन के साथ इसका नहीं था व्यापारिक संबंध यानी व्यापार, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था या बंदरगाह का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? VVI क्वेश्चन है। ये लोथल में, कहाँ पर? लोथल में प्राप्त हुआ था, ठीक है। लोथल बंदरगाह याद रखना, लोथल बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो लोथल था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, सिंधु हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह नगर कौन सा था? ते लोथल था। लोथल याद रखना, पहला ऑप्शन। आगे, बंदरगाह का अवशेष प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से हुआ है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? ठीक है, तो हड़प्पा मिला था, मोहनजोदड़ो मिला था, बनावली भी मिला था, लेकिन लोथल जो ना वो दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। यहाँ पर लोथल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहुंचो, चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया? ठीक है, किस काल में भारत आया? यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, शक काल की, सातवाहन काल की, गुप्त काल की, मौर्य काल यहाँ पर है। तो सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान आया था गुप्त काल में यहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? नाम यहाँ पर तो सही होएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आगे, वैन सॉन्ग किसके दरबार में भारत आया था? ठीक है, वैन सॉन्ग किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आया था रुद्र दामन। ऑप्शन जो बी देख रहे हैं ना, ई नहीं सॉरी,
हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन, रुद्र दामन नहीं था, हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था ह्वेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। आगे, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल है। कौन सा? गुप्त काल। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये हो गया समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही होंगे। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से कि प्रयाग प्रशस्ति से कि ऐहोल अभिलेख से? ठीक है, किस से होता है यहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति। ठीक है, इस प्रयाग प्रशस्ति से याद रखना। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। ऑप्शन दूसरा जो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? ये नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल, याद रखने आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। जो दूसरा ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति वो बोध गया में हुआ। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, बोध गया। किस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल, पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, याद रखना, निरंजना नदी किनारे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, अथवा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में इसका मृत्यु हुआ था। आगे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो आनंद था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। ठीक है, ए भी है और कश्यप भी है, सरीपुत्र एवं गोधरा लायन, इनमें से सभी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे, याद रखना। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन बताना है तो शरावस्ती में दिया था। एक सेकेंड, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, बोध गया, राजगीर और पटना हो गया। तो सारनाथ में अपना दिया था। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए थे? सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो शरावस्ती में, लेकिन प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? तो ये सारनाथ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, शरावस्ती और सारनाथ, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो शरावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रमुख लिखित ग्रंथ कौन है, अथवा बौद्ध धर्म ग्रंथ है इसमें? त्रिपिटक, याद रखना, त्रिपिटक यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित? शिक्षा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था? बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था? तो ये है अधिधम्म पिटक, अधिधम्म पिटक में। नेक्स्ट, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें संघ के नियम और कानून लिखे गए हैं। ये विनय पिटक में मिलेगा, नियम और कानून, विनय पिटक में। नेक्स्ट, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है?
ये तो जातक कथा, जातक कथा हो जाएगा। नेक्स्ट, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो बुध। नेक्स्ट, बुध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है? बुध चरित्र के लेखक अशुघोष है। दूसरा ऑप्शन सही होंगे। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम, ये हुआ था अजातशत्रु के शासक के काल में। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय का, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो कंप्लीट हुआ 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। ठीक है, किसी क्वेश्चन में लगे कि इसका आंसर हम गलत बताएं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट 6 मेरा यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हुआ, पार्ट 7 हम लेकर आ रहे हैं। ओके, बाय।